हाँ बेटा ध्यान दीजिए, अलजेब्रा चल रहा था और उसका कौन सा पार्ट चल रहा था, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में कुछ सरल समीकरण हैं, उसकी बात हम करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, हाँ बीजगणित। क्या चला बेटा हमारा, बीजगणित। और बीजगणित में ध्यान दीजिए, बीजगणित में हम इसका बी पार्ट पढ़ रहे हैं। और बी पार्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए, अगर आपको x प्लस में 1/x बराबर में 1 दिया है, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ चुके हैं कि साहब x की घात कितनी, 3 बराबर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अगर आपको पास x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 1 दिया है, तो इस केस में आपने क्या पढ़ा था कि साहब, अच्छा ये माइनस का था क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x की घात 3 बराबर में क्या होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखिए। और अगर हमें दे दिया जाए x प्लस में 1/x बराबर में 2 दिया है, तो इस केस में हमने क्या बताया था कि आपका x बराबर क्या होने वाला है, आपका 1 होने वाला है। इस केस को ध्यान समझिए, ये x है और इसका उल्टा है, सभी में वही चल रहा है क्या, x है उसका उल्टा है, विलोम है। ठीक है, x है और उसका उल्टा है अगला पद, ये ध्यान से समझिए आप। और यहां से बात करें तो x प्लस में 1/x बराबर में अगर आपका माइनस का 2 है, तो इस केस में x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 निकल के आएगा। और अगर यहां से हम बात करें तो ये भी आपको बताया जा चुका है कि x की घात कितनी, सॉरी x प्लस में 1/x बराबर में क्या है, अंडूर का 3 प्लस माइनस कुछ भी हो, तो यानी x की घात 6 बराबर क्या निकल के आता है, माइनस का 1 निकल के आता है। ये बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें कर ली थी क्या कल हमने, ये चल रहा था शायद। ठीक है, ये चल रहा था और इसकी आगे बात हम करना चाह रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, आज ये दोनों कंसेप्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं। आपको ये बता दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा कि आपको कहा गया था x प्लस में 1/x बराबर में कितना दे रखा है, 2, बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताएंगे कि साहब आप जो है इस केस को जो सोल्व करते हैं, ठीक है, इस केस को सोल्व करते हैं, तो यानी आपके पास क्या आता था x, आपका जो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आपका कोई पद दे दे, ये पद दे दे और इसका उल्टा, इसका उल्टा, उल्टा कितना होगा, 1/x, और इनको जोड़ने से कभी भी 2 आ जाए, यानी x प्लस में और उसके उल्टे को जोड़ने से कभी भी 2 आ जाए, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, कब संभव है, जब इस पद का मान और इस पद का मान क्या हो, 1 हो। ठीक है, तभी क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तभी क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चले आगे, तो इस केस को आपको ध्यान में रखना था। अब ये उल्टे वाले केस कहीं लगा सकता है, उल्टे वाले केस कहीं लगा सकता है, हम बात करेंगे भी। और मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं इसका 2 घात देखूं, 2 की घात देखूं और उसके बराबर भी, देखिए x था, इसका उल्टा कितना दे दिया, 2 स्क्वायर, समान पद को उल्टा करके लिख दिया क्या, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कितना दे रखा है, 2 दिया हुआ है। तो बताओ इस केस में आप क्या कहने वाले हैं, इसका मान कितना होने वाला है, x का स्क्वायर बराबर कितना होने वाला है, आपका 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे पद का मान 1 होने वाला है। ये जो भी पद है ना, इसका मान आप 1 कहेंगे और इस पद का मान आपका 1 होगा, तभी आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से उठाओगे तो यानी x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 ही निकल के आ जाएगा, यानी रूल लगाओगे तो भी तो 1 ही निकल के आएगा। ये बात आप समझिए। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ये कुछ भी घात दे सकता है, x की 3 घात दे दे, तो बताइए क्या होने वाला है। आपको 2 दिया हुआ है, तो बताओ x का मान क्या होगा, x की 4 घात दे दे, तो बताइए क्या होने वाला है x का मान। और x की डैश 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 कितनी घात दे दे, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर आपको इस केस में है, इस केस में अगर x बराबर में 1 निकला है, तो सभी जगह x बराबर में 1 निकलने वाला है, सभी जगह x बराबर में 1 निकलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा आप। समझ में आएगा। अगर यहां से मैं इसको ऐसे कह दूं, अगर मैं इसको अगले कंसेप्ट को इसको बढ़ा के ऐसे कह दूं, x प्लस में 2 प्लस में 1/x प्लस में 2, ऐसे आपको दिया हुआ है, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पे आप क्या कहने वाले हैं, यहाँ पे आप क्या कहने वाले हैं, मुझे बताइए। ये 2 कब आ सकता है, ये तो एक पद है, इसका उल्टा दे रखा है क्या, इसका मतलब है इस पूरे पद का मान क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, और इस पूरे पद का मान 1 होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि साहब x प्लस में 2 बराबर में कितना है, 1 है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। x प्लस में 2 बराबर में क्या है, 1 है, तभी ये, और इस पूरे पद का मान इसका भी 1 हो जाएगा, फिर यानी इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, 1, और 1 और 1 जोड़ोगे कितना हो रहा है, 2 आएगा। समझ वाली बात। तो इस तरीके से आपको जो है दिखना चाहिए, चीजें अगर दिख रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दे रहा आजकल, सीधा सीधा ये चीज नहीं दे रहा, ये हर बच्चा पकड़ने लग गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में देगा वो, अगर आपको इस फॉर्मेट में समझ में आ रही है तो बात, अब कुछ भी दे दो, जैसे मैं मान लीजिए अभी क्वेश्चन के रूप में दूंगा आगे, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में दूंगा, कोशिश करना आप। अगर मैं अगर यहाँ से बात करते हैं, अच्छा थोड़ा सा ये भी सीख लीजिए आप, मुझे बताएंगे आप कि साहब आपने देखा है साइन कोस थीटा पढ़ा है, त्रिकोणमिति पढ़ी गई,
नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अपनी क्लास वैसे यूट्यूब पे पढ़ी हुई देख लेना एक बार, मैं बाकी अगला नंबर उसी का आने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो बताइए आपका ये क्या होता है, साइन। अच्छा, साइन का उल्टा कितना होता है? अरे भाई एक बटा साइन तो होता है, कोस कौन बोल रहा है? ठीक है, एक बटा साइन होता है कि नहीं होता? अच्छा चलो ठीक है, बात करेंगे इसकी। ठीक है, अच्छा एक बटा साइन होता है, और आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक है, तो चाहे एक बटा साइन लिखो चाहे कोसेक लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, एक ही बात होती है, ध्यान रखना इसका। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बात करूं, ऐसे ही मैं अगर यहाँ से बात करना चाहूँ, अच्छा आप मुझे एक बता दो, क्वेश्चन आपका फॉर्मेट यहाँ से बनेगा, इसको तरीके से एक बार समझ लेना भाई। अगर मैं साइन लिखता हूं और साइन का उल्टा लिख देता हूं, एक बटा साइन लिख देता हूं, और बराबर में आपका 2 लिख देता हूं, तभी वही कंसेप्ट बन रहा है क्या? एक पद और उसका उल्टा, एक पद और उसका उल्टा। लेकिन एग्जाम ये नहीं देगा आपको, एग्जाम में क्या देगा आपको? एग्जाम देगा इसकी जगह इसका मान दे देगा, इसकी जगह क्या होता है? कोसेक। यानी आपको लिख के दे देगा साइन आपका थीटा, और यहाँ पे क्या दे देगा? कोसेक थीटा बराबर में 2 है। तो आप समझ जाइए कौन सा केस बनने वाला, यही केस बनेगा आपका। ठीक है, समझ जाएंगे। ऐसे ही आप इनका उल्टा कर लिख लीजिए, एक तो साइन का उल्टा लिख लीजिए, दूसरा हमारे पास क्या है? कोस। कोस का उल्टा क्या होता है? एक बटा कोस लिख सकते हैं आप, और इसका ये किसके बराबर होता है? सेक के बराबर। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि साहब आपका कोस थीटा प्लस में आपका सेक थीटा, आपका थीटा बराबर में 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं केस ये बनेगा, ये वाला केस बन जाएगा, उल्टा वाला। ठीक है, मतलब वही है। आ जाइए, यहां से अगर हम बात करें तो आपको जो है, मैं यहां से अगला बात करना चाहूंगा, tan का उल्टा क्या होता है? tan का मतलब है 1 बटा tan, और इसको क्या कह सकते हैं आप? कोट कह सकते हैं। और मैं अगर कहीं पे भी tan थीटा प्लस में कोट थीटा लिखता हूं, और बराबर में 2 दिया है, तो केस वही है जो हम x प्लस 1/x बराबर 2 मानते हैं। ठीक है, सारों केस यही बनेगा आपका। तो आप चाहो तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा तब इन्हीं पैटर्न पे कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। उल्टे वाले केस में अगर बराबर 2 दे रखा है, तो यानी इनका मान 1 के बराबर मान के चलते हैं हम। चले बेटा आगे। अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, उनको आप लोगों को करना है। अच्छा, सेम ही केस किस पे लग जाएगा? माइनस पे भी लग जाएगा। सेम ही केस किस पे लग जाएगा बेटा? माइनस पे लग जाएगा। वहां पे आपका जो है एक्स की जगह माइनस का 1 माना जाएगा। ठीक है ना, यही केस आपका जो है माइनस पे लग जाएगा। उतार लिया क्या? इन केस में मतलब क्या होने वाला है? इस केस में मतलब होना है, इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 सूत्र निकल के आया, एक तो ये निकल के आया, एक ये निकल के आया, और ये निकल के आया। इस केस में आप कहेंगे सर इसका मान भी 1 होगा और इसका मान भी क्या होगा? 1, तभी जाकर के क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। यहाँ पे भी इसका मान भी 1 होगा और इसका मान भी क्या होगा? 1, तभी जाके क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी क्या होगा? 1, तभी जाके क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको आ जाती है तो टेंशन नहीं लेना है, यानी फार्मूला वही बनेगा, x प्लस में 1/x वाला ही। अगर यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा दूं? माइनस, तो फिर ये मान किसके हो जाएंगे? माइनस माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएंगे? माइनस का हो जाएगा। चलिए बेटा, उतार तो लिया ना, उतार लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर मुझे मैं साथ साथ दोनों कंसेप्ट को ले लेता हूँ ताकि खत्म हो जाए हमारे पास। ठीक है, अगर उतार लिया, एक बार मैं बात करना चाहूंगा, उतार तो लिया सभी ने? ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके से आ जाए x प्लस में 1/x बराबर में आपका -2 दिया है, ये कौन सा केस है? अगला केस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इस केस के मैटर पे आप क्या समझाएंगे? आप कहेंगे x बराबर में क्या आने वाला है? माइनस का 1 आएगा, x का मान माइनस का 1 आएगा। डायरेक्ट याद रख लीजिए, प्रोसेस भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चले, या फिर इसको प्रोसेस के साथ सीखिए। इसको प्रोसेस के साथ क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं। x प्लस में 1/x बराबर में क्या है? माइनस का 2। आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा क्या? और अगर मैं इस वाले पद को इससे गुणा कर देता हूँ, इस वाले पद को इससे गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में माइनस का 2x आ जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा। और इस केस में अगर आप इसको इधर लेके आते हैं
तो बताइए क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। ये आपका 0 हो जाएगा। और इसका रिजल्ट तो आपको पता है सही, इसका रिजल्ट आपका क्या है, यही तो है, a प्लस में b का अगर आप होल स्क्वायर करके इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में आपका कितना लिखते हैं 2ab लिखते हैं, क्या आपका 2ab लिखते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं कि साहब आपके पास x है और आपके पास क्या दे रखा है प्लस का 1, इसको स्क्वायर को खोल के बताइए आप क्या आएगा इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 आपका कितना x आ जाएगा क्या। अरे यही तो रिजल्ट निकल के आया मेरे पास, ये रिजल्ट तो है। तो आप इसको जो है, अगर आप इसको जो है बात करें यानी इसकी जगह ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप, लिख सकते हैं आप। यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x प्लस में 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सामने क्या है 0। अच्छा मैं इसके अंडरूट को अगर काटता हूँ, इसके अंडरूट को मैं काटता हूँ तो यहाँ पे अंडरूट लग जाएगा, ठीक है, वर्ग को काटता हूँ तो यानी मेरे पास क्या बचने वाला है x प्लस में 1 बराबर में 0 बचेगा। और इसको मैं उठाकर इधर लेके जाता हूँ तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। इतना प्रोसेस आपको नहीं बताना है, ये सिखाने के लिए था। अब डायरेक्ट याद रखेंगे, ऐसा दिख जाए तो यानी हमेशा x का मान माइनस का 1 आएगा, ठीक है। उतार तो लीजिए, कभी भूल जाओ तो देखने के लिए था केवल। ये ऋणात्मक के लिए हमने बात करी, धनात्मक के लिए कल हमने बात करी थी। तो प्रोसेस तो आप उतार के साइड में रख दीजिए, हमें इनको जो है एग्जाम में नहीं बताना है कि हमें आता है, हमें तो डायरेक्ट दिखना है कि ऐसे केस में x का मान क्या होता है माइनस का 1 होगा, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपके साथ चलेगी चीजें। उतार लिया बेटा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये ध्यान रखिए आप, एक तो कौन सा ध्यान रखेंगे इसमें, एक तो ये वाला ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, एक तो ये वाला ध्यान रखेंगे, एक कौन सा ये वाला भी ध्यान रखेंगे आप। ये तो है ही है मैन, ये तो आपका मैन है ही है। ये 3 तो यहाँ से याद रखेंगे, चौथा ये याद रखेंगे आप, ठीक है। वापस लिख दे इनको, एक बार वापस लिख देता हूँ, ये प्रोसेस उतार लो आप। ये पूरा जो कंसेप्ट था, अगर आप इसको जो है एक दो बार खुद भी सोल्व करोगे तो आपके दिमाग बैठ जाएगी, चीजें ऐसी होती है। बाकी इसको हमें याद नहीं करना है कैसे क्या होता है, हमें याद नहीं। हमारे काम की चीज क्या है, मिटा दो भाई। ओके, हमारे काम की चीज ये है, क्या है बेटा, अगर मुझे कहीं पे भी मुझे क्या दे दिया जाता है x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 2 दिया है, तो मैं यहाँ से कहने वाला हूँ, क्या कहने वाला हूँ, x आपका जो स्क्वायर और क्या जाएगा बेटा प्लस में 1 बराबर में माइनस का 2x। एक तो ये काम की चीज है। दूसरी क्या चीज है, इसको इधर ले आऊंगा तो आपका x स्क्वायर प्लस में आपका 1 प्लस में 2x बराबर में क्या 0। एक ये चीज काम की है, ठीक है, ये दे देगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता है। अगला क्या दे सकता है, तीसरा हमें दे सकता है, ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट हमने देखा था क्या होता है x प्लस में 1 और इसका स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बराबर में क्या है 0। इसका रिजल्ट ये आया था क्या, ठीक है, इसका रिजल्ट भी ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद में आप जो है एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के ऊपर मैं 3 घात की बात करता हूँ, अगर मैं इसका 3 घात निकालने की बात करता हूँ, यानी इसको जो है 3 घात निकालता हूँ, इसके भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो क्या होता है, आप लिखेंगे क्या बेटा x प्लस में 1 और क्या लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिखते हैं क्या, तो यानी x आ जाएगा ये। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर ऐसा आ जाता है तो आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं x प्लस में 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा x प्लस में 1, क्योंकि इनका अगर हम बात करें तो क्यूब निकाल दें, इनका क्यूब निकाल दें अलग अलग का, तो हमारे पास आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में आपका x बराबर में क्या आएगा 0। तो यहां तक आप जो है उस चीजों को उतार लेंगे, एक बार उतार लीजिए, बात करते हैं आगे। अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूं, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब लगा दूं यानी इसका 3 घात निकाल दूं तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा इसका आप ऐसे निकालने की कोशिश करना एक बार, यानी x प्लस में 1/x का आप ये दिया हुआ है कितना है माइनस का 2, इसकी 2 घात ज्ञात करके बताओ भाई, 2 घात ज्ञात करके बताओ, n इसको लगा के निकालो, क्या लगाएंगे n का स्क्वायर माइनस में 2, n कितना है हमारे पास माइनस का 2 और इसका स्क्वायर माइनस का 2, n स्क्वायर कितना 4 माइनस में 2 कितना आने वाला है, किसका आएंगे प्लस के 2, ठीक है। माइनस का ध्यान दीजिए, माइनस का 2 है, माइनस का 2 बार गुना होता है, स्क्वायर करने में 2 बार, तो किसमें जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और इसमें से माइनस का 2 जाएगा, ठीक है, ये समस्या थी क्या।
तो आप ध्यान रखिएगा, स्क्वायर कर रहे हैं। अब किसी भी संख्या का चाहे वो माइनस की है तो उसको स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाती हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। माइनस 2 बार गुणा होने के बाद में वो प्लस में हो जाता है। यहां तक दिक्कत है क्या? और इन सब का रिजल्ट क्या आएगा? इन सब का रिजल्ट आपके पास आने वाला है, इन सब का रिजल्ट आपके पास आने वाला है, क्या याद रखेंगे? एक्स का मान क्या आएगा? माइनस का 1। एक्स का मान माइनस, अगर कहीं ऐसा कुछ दिख जाता है तो एक्स का मान हमेशा क्या लेने वाले हैं आप? माइनस का 1 लेने वाले हैं। जगह नहीं है, मैं और एक और बात बता दूं, इसके साथ साथ अगर मुझे यहाँ पे भी ये बात दे दे, इसके साथ मुझे ये भी अगर दे दिया जाए, एक्स का अगर ऐसे दे दिया जाए, एक्स प्लस में 2 और इसका उल्टा दे दिया गया 1 अपॉन एक्स प्लस में 2 और सामने क्या कितना दिया हुआ है? माइनस का 2 दिया हुआ है। तो बताइए इस पद का भी मान क्या होने वाला है? 1, और इस पद का भी मान क्या आएगा? 1, ठीक है। यानी यहाँ आप लिखने वाले हैं x प्लस में 2 बराबर में क्या होने वाला है? 1 आएगा, और वो भी कैसा आएगा? माइनस का या प्लस का? ये माइनस का आने वाला है यहाँ पे, ये किसका? माइनस का। ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेंगे, यानी माइनस का 1 प्लस में माइनस का 1 जुड़ेगा, तभी तो आपके पास क्या होने वाला है? माइनस 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 के 2 होंगे। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ माइनस के चिन्ह है, तो इन सभी का मान भी आपको माइनस माइनस मान के रख देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ पद आ जाता है, तो ये आपका रिजल्ट था, आपको के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन चले। तो हमने यहाँ तक की बातें कर ली है, तो अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यानी माइनस वाले और धनात्मक वाला दोनों मैंने आपको बताने की कोशिश करी, तो मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए, उतार लिया ना? कल कुछ क्वेश्चन करा दिए थे किस पे? नहीं, प्लस वाले पे भी करा दिए थे। चलो ठीक है, दोनों पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, दोनों को मिक्स दे रहा हूं मैं, दोनों का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आ जाओ, पहला क्वेश्चन करिए आप। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x प्लस में 1 अपॉन एक्स बराबर में 2 दिया है, और आपको करके बताना है 1 अपॉन, आप ये तो दिया है, आपको बताना है 1 अपॉन एक्स की घात 40 माइनस आपको दिया हुआ है एक्स की घात 99 प्लस एक्स की घात आपको दे दी गई है 100। बताइए इसका मान क्या होने वाला है? उतार लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, लिखते चलिए, फिर बात करते हैं। x प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स बराबर में आपको दिया हुआ है 2 दिया है, आपको बताना है x की घात 37 प्लस में 1 अपॉन एक्स की घात आपको दे दिया गया है 47 माइनस में 48 बराबर में क्या है? उतार लीजिए एक बार फटाफट, क्वेश्चन उतार लीजिए आप। नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपको दे दिया गया साइन थीटा प्लस में आपको दे दिया गया कोसेक थीटा बराबर में आपको दे दिया गया 2 दिया है, आपको बताना है साइन थीटा स्क्वायर प्लस में साइन थीटा 4, इसका मान क्या है? नेक्स्ट बात करें, उतारते चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो आपको उतार लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसके साथ ही उतार लीजिए, टाइम बचेगा हमारा। पहला क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे आपको दिया हुआ है साइन थीटा 48 और कोसेक थीटा 49, इसका मान क्या है? एक को लिख लीजिए इसी के साथ क्वेश्चन। आपको दिया है कोसेक 99 प्लस आपको दिया है 1 अपॉन में कोसेक आपको दे दिया गया है 89, इनका मान क्या है? कर लेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिटा दे क्या? अगला लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टेन थीटा प्लस में कोट थीटा
बराबर में दो दिया हुआ है, दो दिया है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछ लिया गया है, तो आप ज्ञात करके बताइए। आपको बताना है कोट 96 कोट थीटा 96 प्लस में टेन थीटा 48 माइनस में 2। ऐसे ही आपको और दे दिया गया है, आ रहे हैं वापस, कोशिश करिए आप। ऐसे ही आपको दे दिया गया है x प्लस में 1/x बराबर में आपको 2 दिया गया है, माइनस का 2 दिया है, इस बार माइनस का 2 दिया है भाई। ये आपको दिया है और आपको ज्ञात करना है x की घात 2006 प्लस में 1/x की घात, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2007। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसी के साथ दो तीन और लिख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, x की घात 99 माइनस में 1/x की घात 48 प्लस में 2, बताओ इसका मान क्या है। और लिख लीजिए क्वेश्चन, आगे चले। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए अगला। आपको दिया हुआ है x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 2 दिया है, x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 2 दिया है। आपको ज्ञात करना है x का 90, x की घात 90 प्लस में x की घात 86 प्लस में x की घात 20 प्लस में x की घात 3 और प्लस में आपको दिया हुआ है 5। आंसर बताइए क्या आएगा। आगे चलें, उतार लिए सभी ने। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, हवा नहीं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में -1 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है x का 80 प्लस में 1/x की घात 80, इसका मान आपको ज्ञात करना है। उतार लेंगे, और दो तीन क्वेश्चन आपको जो है इसी पैटर्न पे मैं दे देता हूं। अगर आपको दे दिया गया है x प्लस में 1/x बराबर में आपको 2 दिया है, कितना दिया बेटा, 2 दिया है, ये आपको दिया है। तो मुझे ज्ञात करके बताइए आप। पहला क्वेश्चन, x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 का मान क्या होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है x की घात 99 माइनस 1/x की घात 99 क्या होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है x की घात 10 माइनस प्लस 1/x की घात 10 बराबर क्या होने वाला है। बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 2 दिया है। आपको बताना है x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 बराबर में क्या होने वाला है। ऐसे ही x की घात 99 माइनस 1/x की घात 99 बराबर में क्या होने वाला है। ऐसे ही x की घात 10 प्लस में 1/x की घात 10 बराबर में क्या होने वाला है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे मेंस टाइप के भी क्वेश्चन डाल देता है, उसकी भी बात हम करते हैं। उतार तो लीजिए एक बार, मैंने कोशिश करी है सभी टाइप के क्वेश्चन आप कर पाए। सीट में पूरे क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको अभ्यास में लीजिए भाई।
उतार तो लिया होगा। आ जाइए, अगले टाइप के जो क्वेश्चन है आपको आते हैं। मैंने समझा तो दिया है सारे कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिस हम करा देते हैं। देखिए क्या दिया हमारे को, आपको दे रखा है एग्जामिनर, यदि x प्लस में 1/x प्लस में 2 बराबर में, ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को, बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, 0 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है x प्लस में 2 और इसकी घात कितनी दे रखी है, 17, प्लस में 1/x प्लस में 2 और इसकी घात कितनी दे रखी है हमारे को, इसकी घात दे रखी है 19 और प्लस में 5। इसका मान आपको बताना क्या है। उतार लो। अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्ट बता चुका हूं मैं। उतार लिया, उतार तो लो, थोड़ा स्पीड बनाएंगे तब जाके क्वेश्चन होंगे सारे। देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा ऐसा ही, ऐसा ही क्वेश्चन, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दे दिया गया है x प्लस में 1/x और दे रखा है माइनस का 997 बराबर आपको दे रखा है 999, ये आपको दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है x माइनस में 997, इसकी घात कितनी दे रही है, 5, प्लस 1 में x 997 और इसकी घात कितनी दे रखी है आपको, 5। अब बताइए क्या है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। और लिख लीजिए आप, x, प्रैक्टिस कर लो बेटा, x और यहां पे आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है x प्लस में 1/x की घात, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। आवा नहीं, कोशिश करना, हो जाता है आपसे अच्छी बात है, नहीं तो अभी प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको दिया है माइनस से 7 दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है x की घात यानी x प्लस में 5, x प्लस में 5 प्लस में 1/x प्लस में 5 और इसकी घात आपको दे रखी है, आपको दे दी गई 21 घात और 21 घात, ये आपको ज्ञात करना है भाई। एक और लिख लीजिए ऐसा ही, लास्ट क्वेश्चन, चलो ज्यादा हो जाएगा नहीं आपके लिए। यानी x प्लस में 1/ आपको दे दिया गया है x प्लस में 2 बराबर में माइनस का 4, बराबर में क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है। और आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, x की घात 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चनों को लेने की कोशिश करी, उतारिए इसको। चले क्या, अब थोड़ा सा फास्ट करना है, ज्यादा है नहीं, कंसेप्ट आपको आता है तो फटाफट आंसर आ जाएंगे आप, ठीक है। कोशिश तो करिए आप, मैं पहले क्वेश्चन से आता हूं आपसे, कोशिश तो कर लीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन से आपको सोल्व कराने की बात करता हूं जहां से मैंने लिखा है। क्या आ रहा है भाई आंसर, एक आ रहा है सभी के एक आ रहा है। चलो ठीक है, फास्ट करते हैं हम, उतार लीजिएगा। जिसने नहीं उतारा, देखिए मैं फास्ट करना चाहूंगा। देखिए आपको ये दिखते ही आप क्या कहने वाले हैं, ये 2 तभी हो सकता है जब इसका मान भी 1 हो, इसका मान भी कितना हो, 1 हो, और इसका मान भी कितना हो, 1, और इन दोनों को जोड़ू तभी तो 2 आएगा। यानी x बराबर क्या लिखेंगे आप, 1। इसका रिजल्ट x बराबर 1 आ रहा है, तो सब जगह जहां जहां भी x है वहां 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1 के ऊपर कोई भी घात हो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। यानी 1 के ऊपर कोई भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 1/1 हो जाएगा, माइनस इसका भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके नीचे लगे कहने, ये तो पूरा पूरा 1 ही कह दो तो कोई दिक्कत है क्या इसको, नहीं। तो यहाँ से हम बात करें तो ये प्लस का, ये आपका जो माइनस का दोनों गए तो पता कितना बचने वाला है, 1। चलिए उतार लीजिए, नहीं किया है तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि x का मान क्या होगा यहाँ पे, और x के सामने 2 घात प्लस की या माइनस की घात बनाने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चनों में x प्लस 1/x के सामने जो बराबर में 2 दे रखा था वो छुपा के दे रखा है, सीधा सीधा नहीं दे रखा है, तो आपको बनाना है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, साफ दिख रहा है, या तो आप क्या इसको सोल्व थोड़ी करेंगे, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए x का मान क्या होना चाहिए, 1, तभी ये 2 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो रख दीजिए यहाँ पे भी,
इसका मान भी क्या आएगा 1, इसका मान भी क्या लिखने वाले हैं आप, इसका मान भी आप 1 लिखेंगे, इसका मान भी 1, 1 के ऊपर कोई भी घात कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, यानी 1 प्लस में 1 माइनस में 48, बताओ कितना होने वाला है आपका 46, और वो भी कौन सा होगा माइनस का 46, 48 पहले ही प्लस का दिया हुआ है और जो माइनस का दे रखा है तो उसमें से 2 चला जाए, इसमें दिक्कत थोड़ी है भाई, मैं 1 की घात 37 लगाकर 1 की घात 47 लिखा के थोड़ी बताऊं, क्लियर है, चलो ठीक है। यहां से आप जो है बात करें तो बताइए क्या होने वाला। अब आप दिमाग लगा चुके हैं कि सर आपने पहले बता दिया है कि ये आपस में क्या उल्टे पद है, क्यों, क्योंकि ये साइन है, साइन थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 बटा साइन लिख सकता हूं क्या, ये आपको बराबर में कितना दे रखा है 2, ये तो कहना चाह रहे हैं आप, यानी ये आप बता चुके हैं कि साहब इसका मान वास्तव में ये होता है और ये होता है, तो इसका मतलब है ये वास्तव में क्या है x प्लस में 1/x उल्टा है और सामने 2 दे रखा है, यही केस फॉलो कर रहा है, तो x का मान बोले 1 बोले, चाहे साइन का मान बोले कितना बोले 1, एक ही बात है, जहां साइन आएगा वहां पे भी 1 लिख दीजिए, वो x की जगह 1 लिखा हुआ साइन, ठीक है, और इसका मान भी आप क्या लिखने वाले हैं, आप कोसेक का मान, यानी ये कोसेक है, इसका भी मान क्या लिखने वाले हैं, कोसेक का मान भी आप 1 मानेंगे, तभी आपका जो है सॉल्यूशन होगा, क्लियर है, बताओ फिर कहानी खत्म हो चुकी है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, इस साइन की जगह 1 का स्क्वायर और साइन की जगह आपका 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कोई मतलब नहीं रखता, आंसर दो, साइन की जगह 1 48 प्लस में कोसेक की जगह 1 49, 1 के ऊपर कोई घात मायने नहीं रखती, यानी 1 और 1 जुड़ेगा कितना हो गया 2 हो गया, ऐसे ही कोसेक का मान हम 1 निकाल चुके हैं 1 और इसका मान भी 1, यानी प्लस में 1 और 1 कितने हो गए 2, उतार लीजिए, तो डराने के लिए ऐसा दे देता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है तो आप डरेंगे नहीं। आगे चले, उतार तो लिया ना, सबने उतार लिया भाई, उतार लीजिए, जिसने नहीं उतारा वो डराने की कोशिश करेगा इस तरह की क्वेश्चन देख करके, लेकिन चीजें आपको आनी चाहिए, अगर कोई छूट जाता है तो मैं कह रखा हूं ये क्लास में डाल देता हूं, यहां से जाते ही मैं डाल देता हूं, आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं क्लास। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, उतारा नहीं, अब आ जाओ कोई बात, इसको देख लीजिए पहले, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही कर लेंगे। 0 आ रहा है, जिसने नहीं उतारा क्वेश्चन उतार लीजिए, क्या दिया हुआ है tan थीटा कोट थीटा, मैं क्या समझा सकता हूं उसको, मैं ऐसे समझा सकता हूं tan थीटा तो है ही है, प्लस में 1 बटा tan थीटा लिख सकता हूं कि इसकी जगह कोट थीटा की जगह 1 बटा tan, तो ये उल्टा लिख दिया क्या इसने, उल्टा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर सकते हैं, इसके बराबर में क्या दे रखा है 2, इसका मतलब है ये 2 कब हो सकता है जब इसका मान भी कितना हो 1 और इसका मान भी कितना हो 1, जुड़ेगा तभी क्या होगा 2 होगा, यहां तक हम बात कर चुके हैं कैसे कैसे आता है, तो आप कह सकते हैं tan थीटा बराबर कितना आ रहा है 1, अगर इसका मान 1 है तो फिर कोट थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, कोट थीटा बराबर भी 1 लिखने वाले हैं, प्लस का 1 लिखेंगे माइनस का 1 नहीं, ठीक है, माइनस चिन्ह होता तो अलग बात थी, क्लियर है क्या, आ जाइए, तो आप यहां से लिख चुके हैं, तो मुझे बताइए इसका मान कोट थीटा 1 का 96 घात कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, tan का 1 के 48 घात कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, माइनस का 2, यानी 1 प्लस में 1 माइनस का 2 बराबर में 0, बस आपको कंसेप्ट समझना है और कुछ नहीं, यहाँ पे आपको जो है कंसेप्ट समझना है और कुछ है ही नहीं लेना देना, उतार लिया क्या, अब चलिए भाई आगे, नेक्स्ट देखिए, इसको करिए आप, कोशिश तो करो, 0 आ रहा है, पहले तो बताया एक्स का मान क्या आएगा, माइनस का, हम बात कर चुके हैं, अगर चिन्ह माइनस का है तो डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिए, शुरू से बताता रहूं, अगर चिन्ह माइनस का है इस 2 के साथ में तो एक्स का मान क्या लगाने वाले हैं माइनस का 1, क्या आपको डायरेक्ट रखना चाहिए, कैसा आया क्यों आया, अब वहां पे कोई नहीं पूछेगा, आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना है, ठीक है, कर लेंगे बेटा आगे। नेक्स्ट, अगर आपने ये -1 समझ गए तो आप कहेंगे सर ये कितना है आपका x, और x की जगह में क्या लिख दूं माइनस का 1 और उस पर घात कितनी लगा दूं 2006, अब यहाँ पे घबराने की जरूरत है क्योंकि चिन्ह किसके ऐसा आ गया -1 आ गया, 1 के ऊपर घात आपकी जो है दिख रही है, सम दिख रही है, अभी सम दिख रही है, सम दिख रही है, अच्छा फिर यहां से अगर हम बात करें यानी ये 1 और बटे में x की जगह क्या लिख दूं माइनस का 1, यानी माइनस का 1 के ऊपर कितनी घात लगा दूं 2007 लगा दूं, इसको सोल्व करना था मुझे। आप मुझे एक बात बताइए, माइनस के 1 के ऊपर अगर आप समघात लगाते हैं, समघात लगाते हैं 2 लगाते हैं तो माइनस का 1 और माइनस का 1 दो बार लिखोगे क्या, और समघात में जोड़ा बन जाता है 2 का, तो ये चिन्ह किस में बदल जाता है प्लस में, ये चिन्ह किस में बदल जाता है प्लस में। अगर माइनस के 1 के ऊपर, माइनस के 1 के ऊपर अगर आप विषम घात लगाते हैं, विषम घात का मतलब 3 घात लगाते हैं,
विषम घात लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर माइनस का एक और माइनस का एक कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। और जब 3 बार गुणा हो गया है तो मुझे बताइए 3 बार की कंडीशन में 2 का तो जोड़ा बन गया, तो ये तो किस में बन गया, प्लस में। एक ये जो है माइनस माइनस, तो आंसर किस में आने वाला है, माइनस। विषम घात है माइनस के एक के ऊपर विषम, तो डायरेक्ट आप सोल्व नहीं करेंगे। विषम घात है तो आंसर किसका आएगा, माइनस का एक। समघात है तो आंसर कौन सा आने वाला है, प्लस का एक। ये डायरेक्ट रखिए इसको, माइनस के एक के ऊपर समघात है तो डायरेक्ट बात करेंगे, एक आएगा प्लस का। माइनस के एक के ऊपर विषम घात है तो डायरेक्ट याद रखिए किसमें आएगा, आपका माइनस का आएगा। ठीक है, केवल घात देखनी है, इतनी बड़ी घात देख कर घबराएंगे नहीं आप, चाहे घात कितनी बड़ी हो घबराना नहीं। देखिए भाई, तो यहां देख ले क्या, बताओ माइनस का एक है, ध्यान से देखना, माइनस का एक है और माइनस के एक के ऊपर कैसी घात है, सम है विषम, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, ये तो हो जाएगा प्लस का, एक आ जाएगा। ये कैसी घात है, विषम, तो यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो बताइए ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का एक और ये प्लस का एक। बताओ प्लस का एक और माइनस का एक, आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी घात देख करके पहचाने कि वहां काटा पेटी नहीं करनी है। क्या यहाँ पे भी वही नियम लगेगा क्या, हाँ यहाँ पे भी वही नियम लगने वाला है। घात कैसी है, विषम, यानी x के स्थान पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस x के स्थान पे मैं माइनस का एक लिखने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं माइनस का एक आता है x का मान, और माइनस के एक के ऊपर कैसी घात है, विषम घात है। विषम घात है तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस का एक आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे बताएंगे आप ये बट्टे, ये कैसी घात है, सम, यानी एक बटे में एक आ जाएगा तो प्लस का एक आएगा समघात की कंडीशन में। ठीक है, समघात की कंडीशन में अगर हम बात करें इसकी जगह में माइनस एक रखूंगा तो यहाँ पे आपकी जो घात सम है तो आपको प्लस का एक आएगा। मुझे एक बात बताइए, ये माइनस का और ये माइनस का और प्लस का कितना है, 2, तो यानी एक माइनस का एक और प्लस का 2, आंसर क्या आएगा, बता दो। एक में एक का भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रहता हो। एक में एक का भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या रहता है, एक ही रहता है। कर पा रहे हैं आप लोग, आगे चले। अब तो उतार लिया भाई, किसी का छूट गया था तो नेक्स्ट देखिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आप डायरेक्ट बताइए, आप कितना है आंसर, कितना, 7। आप यहां से दिख रहा है ये चिन्ह कौन सा है, माइनस का, इसका मतलब है x का मान क्या लिखेंगे, आपका माइनस का एक लिखने वाले हैं। ठीक है, और x का मान जैसे ही माइनस का एक रखा, माइनस के एक ऊपर कितनी घात, समघात, और माइनस का इसकी जगह माइनस का एक रखूंगा तो बताइए कितनी घात, 86 घात, और इसकी जगह मैं माइनस का एक रखूंगा तो कितनी घात, माइनस एक के ऊपर कितनी घात, 20 घात, और इसकी जगह माइनस का एक रखूंगा तो यानी यहाँ पे माइनस के एक ऊपर कितनी घात है, 3 घात, प्लस में 5। ऐसे लिखने वाले थे क्या, ऐसे ही लिखने वाले थे। और आपको ये पता है कि साहब आपका अगर माइनस के एक के ऊपर समघात है तो हमेशा आंसर किसका आता है, प्लस का एक। ठीक है, माइनस के एक के ऊपर आपकी समघात है तो क्या आएगा, प्लस का एक। माइनस के एक के ऊपर अगर समघात है तो क्या आएगा, प्लस का एक। माइनस के एक के ऊपर अगर विषम घात है तो क्या आएगा, माइनस का एक आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, प्लस का 5। ये आपका सॉल्यूशन। घात को देख करके देखिए, कई बार घातें बहुत बड़ी बड़ी दे देगा, केवल सम और विषम देखना आपको। ठीक है, केवल घात का जो है सम और विषम का कंसेप्ट आपको देखना है, क्योंकि समघात में प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस का जोड़ा बन जाता है और माइनस माइनस का जोड़ा बन करके वो प्लस में बन जाता है। बताइए, ये प्लस का है और एक माइनस का, ये तो गया आपका, जोड़ दीजिए कितना आएगा, 7 है। नेक्स्ट देखिए आप, इसको बताइए। यहां थोड़ी टेंशन हो गई क्या, यहाँ पे कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए टेंशन हो जाती है। हमेशा डायरेक्ट आपको सीधा सीधा नहीं देगा, वो डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं देगा। यहाँ पे आपको जो है मैं बता चुका हूँ रिजल्ट, ध्यान रखिए। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है एक्स की आप क्या कहेंगे, माइनस का कितना या प्लस का या माइनस का, बताइए, या माइनस का। अभी आंसर दोनों बताइए आप। अब जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन दोनों में कंफ्यूज होंगे। मैं लिखा चुका हूं, या तो डायरेक्ट रखिए या माइनस करिए, क्या आएगा, प्लस का है। भाई अगर आप देखिए तो कोई बात नहीं, देखिए फिर से वही बात, अगर आप इसको सोल्व ही करना नहीं, अब मैं जब बताता हूं तो नहीं करोगे तो ऐसी गलतियां करोगे आप। अगर आप इसको सोल्व करके दिखाइए, क्या इसको उठा करके इधर ला सकता हूं क्या मैं, हाँ, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में क्या हो गया, 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। इसको क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। इसको उठाएंगे तो आपका जो है x प्लस में 1 आएगा,
और बराबर में 0, x बराबर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। वहां पे इतना टाइम थोड़ी ना सोल्व करने का इसको, वहां पे टाइम नहीं है, मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। चीजों को देखिए, आप सोल्व करना चाहे तो कर लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। ये चीजें आपको सोल्व करना आना चाहिए। क्या करा मैंने, इसको सोल्व करके बताया कि साहब x का मान ये आने वाला है। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। मैंने पहले बता दिया इनके अलावा कुछ नहीं देने वाला, जो रिजल्ट में दे रहा हूं इनके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको वहां पे टाइम है सोल्व करने का, सोल्व करिए मेरी तरफ से, मैं पहले ही सोल्व करके सारी चीजें बता चुका हूं। या तो आप रख लीजिए उसको या फिर सोल्व करना जाने। तो आंसर किसका आने वाला है माइनस का 1। तो फिर क्या लिखूं बेटा, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं -1 के ऊपर कितनी घात 80 और -1 के ऊपर कितनी घात 80। और कभी भी माइनस के 1 के ऊपर घात आपका जो सम होती है तो आंसर किसका बन जाता है प्लस का 1, प्लस में ये भी प्लस का 1 हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा 2। नेक्स्ट देखिए आप 0 इसका अगले वाले का। हाँ जी, यहां से बताइए अगला क्वेश्चन, इसका तो क्या आएगा 0। आपको पता है यहां से क्या निकल रहा मेरा, यहाँ x का मान क्या निकलेगा 1 आएगा, प्लस का 1, ये तो दिख रहा है साहब। अगर यहां से बात करें इसकी जगह आप प्लस का 1 रखेंगे, इसकी जगह प्लस का 1 1 के ऊपर घात, और माइनस का अगर बात करें 1 के ऊपर कितनी घात 4, यानी इसका 1 के ऊपर अगर प्लस की घात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0। इसमें बताइए क्या आने वाला, इसमें भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपका 1 बन जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा, और 1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0। इसमें भी 0 आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि x का मान 1 रखोगे 1 के ऊपर 10 घात, x का मान 1 रखोगे 1 के ऊपर 10 घात, 1 प्लस में 1 कितना आने वाला है 2। बताओ इजी है क्या, यानी कंसेप्ट आता है तो आपको जो है अच्छा लगेगा, बाकी तो आप जो है गड़बड़ कर सकते हो। नेक्स्ट करें, इसको भी करके बताइए। बस चिन्ह वगैरह ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से चिन्ह वगैरह का विशेष ध्यान रखेंगे। 0 आएगा पहले में। देखिए क्या कहने वाले हैं आप कहने वाले हैं सर यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है तो यानी आप डायरेक्ट बताइए x का मान क्या आएगा माइनस का 1, क्या आएगा -1। वहां सोल्व नहीं करना है, वहां सोल्व करने बैठ गए तो आपका जो है 1-2 मिनट जाएगी आपका। मुझे बताइए इसका मान माइनस का 1 रखेंगे और उसके ऊपर कितनी घात 4 घात, 4 घात रखेंगे, समघात आएगी तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। इसके ऊपर है आपका 1 के 4 घात माइनस के ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, चिन्ह बीच में इनका कौन सा है माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। यहां पे भी सेम वही बात होगी, क्या कितना आएगा इसका आंसर 0 आ रहा है। एक बात मुझे बताइए 0 आप कहना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे आप, इसकी जगह इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं माइनस का 1 रख देंगे, क्या x की जगह -1 रख दीजिए, इस x की जगह क्या रख देंगे आप माइनस का 1 रख दीजिए। समझ में आ रही बात, यहां पे कैसी घात है विषम, 1 माइनस के 1 के ऊपर अगर विषम घात है, माइनस के 1 के ऊपर अगर आप किसी घात, दो केस बनते हैं इसमें, या तो घात कैसी होगी सम होगी, सम है माइनस के ऊपर तो क्या आएगा हमारे पास, यानी x जो है आपका हमेशा 1, और अगर विषम घात है तो कितना आने वाला है माइनस का 1। ये रिजल्ट देखिए बार बार देखिए, अलग से सोल्व नहीं करना इन चीजों को। यानी घात कैसी यहाँ पे विषम, तो यानी क्या आएगा माइनस का 1, चिन्ह कौन सा है आगे माइनस का, ठीक है। आगे यहाँ पे घात कौन सी है विषम, तो यानी ये क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखने वाले हैं माइनस का 1 और लिख देंगे आप, ठीक है, यानी चाहे नीचे पूरी भिन्नी माइनस की हो जाएगी वो तो एक ही रहेगा वो तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो एक बात बताइए, ये दोनों चिन्ह गुणा होंगे तो किसका हो जाएगा, एक तो ये हो गया माइनस का और प्लस का ये हो गया, आंसर क्या आएगा 0। कर पाएंगे आप, तो छोटी छोटी बातें बस आपको ध्यान रखना है। बताइए यहाँ एक्स की जगह क्या लिखूं माइनस का 1, ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार एक्स की जगह माइनस का 1 रखना है, घात कैसी है सम तो 1 बन जाएगा ये, यहाँ पे भी क्या है माइनस का 1 और घात कैसी है सम, तो यानी 1 और 1 2 उतार ली, जल्दी करिए टाइम हो चुका हमारा, करिए देखिए इसको। अच्छा क्वेश्चन कितना आ रहा है, वेरी गुड, कोशिश कर रहे हैं आप तो दिमाग में बातें चलेगी भाई, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा x + 1/x ही दे, ये एसएससी मेंस लेवल के क्वेश्चन डाल दिया इसने, ठीक है, यानी बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर उसका कंसेप्ट पहले से अच्छा क्लियर है तो ही दिमाग लगा पाएगा, नहीं तो सोचता रहेगा क्या होने वाला है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, आपको ये दिया हुआ है, आप मुझे बताइए इसको देखिए आप, क्या यहाँ पे ये पद और ये पद समान है क्या, इस पद का इसका उल्टा दे रखा है क्या, जस्ट उल्टा दे रखा है, यानी ये वास्तव में x है तो ये क्या है 1/x है, यही तो है। तो मुझे यहाँ पे भी तो ऐसा ही केस बनाना है, मुझे यहाँ पे भी इस पद को और इस पद को समान बनाना है, तो बताओ यहाँ पे मैं क्या करूं, इसके साथ क्या कर दूं 2 जोड़ दूं क्या,
इसके साथ दो जुड़ू, इसके साथ में दो जुड़ूंगा तो फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा क्या। मुझे पद समान करना है, पहले तो मुझे पद समान करना है, ये चीजें हम पहले भी सीख चुके हैं। तो मुझे बताइए ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस में 2, ठीक है साहब, 1 अपॉन में x प्लस में 2, ओके, बराबर में क्या बच गया। अगर ऐसा कुछ पद यहाँ जो भी लिखा है उसका उल्टा नीचे लिखा हुआ है, यानी वो केस कौन सा बन जाता है, वो केस यही बन जाता है कि साहब x प्लस में 1 और इसका मान 2 है, तो यानी इसमें x का मान आपके पास 1 है, तो यहाँ पे भी, यहाँ जो भी पद है उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि साहब x प्लस में 1 बराबर में क्या आने वाला है, सॉरी x प्लस में 2 बराबर में क्या आएगा, 1। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो भी कुछ होता है, यहाँ पे जो भी कुछ होता है उसका मान 1 होना चाहिए, यहाँ पे इनका मान 1 होना चाहिए, तभी ये 2 बनता है भाई, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मुझे बताइए अब x प्लस में 2 की जगह में क्या लिख दूं, 1, यानी इसकी जगह क्या लिख दूं, 1, यानी 1 के ऊपर कितनी घात 17, प्लस में इसकी जगह क्या लिख दूं, 1, 1 के ऊपर कितनी घात 19, प्लस में 5, 1 के ऊपर कोई घात फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो आप इसको कैसे करने वाले हैं, 1 प्लस में 1 प्लस में 5 कितना आएगा, उतार लीजिए, उतार पा रहे हैं आप, चलिए। हाँ अलग अलग है, समान बनाना है, इसको बन जाएगा। चीजें बस इसी तरीके से पूछी जाती है, कंसेप्ट पता है तो सीधा सीधा दे देता है, नहीं तो आपको खुद को जो है उसको एडवांस मान करके सोल्व करना है। भाई यहाँ 99 बच्चा देखते घबरा जाता है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है भाई। मुझे ध्यान दीजिए, यहाँ आधार कितना है, x माइनस में 997, यानी ये तो समान है क्या, नीचे वाला आधार तो समान है, ये इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे मैं x के साथ क्या कर दूं, x के साथ माइनस कितना लिख दूं, 997। अगर मैं यहाँ पे x के साथ ये लिखता हूं तो फिर मुझे, अगर मैं यहाँ से 997 घटाऊंगा तो बराबर के इधर भी क्या करना पड़ेगा, 997 मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक है। बराबर के दोनों तरफ क्रिया करते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ ये घटा दिया, तो बताओ केस क्या बन गया, ये तो इसके साथ जुड़ करके, इसको जोड़ करके, अगर यहां से हम बात करें, इसको जोड़ करके मैंने ऐसे लिख दिया, इसको जोड़ करके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको जोड़ करके मैंने इसको ऐसे जोड़ा और इसको कहां लिख दिया, नीचे यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है, प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 997 बराबर में, अब क्या बच गया यहाँ पे, आप कहेंगे इसका मान तो 2 बच रहा, तो ये 2 है, अब तो वही केस हो गया x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से बात करके बता दीजिए कि साहब इसका तो क्या लिखने वाले हैं, 1 के ऊपर कितनी घात 5 और 1 बटा 1 के ऊपर कितनी घात 5, ध्यान से कितना आएगा, 2। नेक्स्ट करिए, लास्ट क्वेश्चन, माइनस के। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सर मैं यहाँ पे 5 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 लगाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या है 5, प्लस का 5 लगा दें, इधर भी मैं 5 जोड़ दूं तो फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। और आप ऐसे जोड़ते हैं तो केस बन जाएगा x प्लस में 1 अपॉन, सॉरी x प्लस में 5 प्लस में 1 अपॉन x प्लस में 5 बराबर में क्या बचेगा, 2 बचेगा, और किसका बचेगा, माइनस। और ये तो वही केस बन गया, एक पद है उसका उल्टा दे रखा है, तो यानी आप कहेंगे ऐसे केस में आपका जो x प्लस में 5 बराबर जहां पे भी दिख जाए उसका क्या लगेंगे, माइनस का 1 लिखने वाला हूं मैं, ऐसे केस में ये लिखने वाला हूं। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, माइनस 1 की कितनी घात है, 21 विषम घात, बताइए क्या करूं, माइनस आप यहाँ पे 1 का कितनी घात है, 21, बताइए क्या करूं, घात विषम होती तो चिन्ह कौन सा रहता, हमेशा माइनस का रहेगा। -1 के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपका जो माइनस का 1 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 1, कितने हो जाएंगे टोटल, माइनस के, नीचे वाला किसने सोल्व कर लिया, माइनस के कर लिया, वेरी गुड। आपको पता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो पहले तो आप कुछ पदों को समान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से 2 दिख रहा है तो यहाँ पे भी 2 जोड़ दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2, यानी मेरा अगला समीकरण क्या बच गया, देखिए बराबर के दोनों तरफ मैंने समान क्रिया के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 2 बराबर में माइनस का 2। इसका मतलब ये माइनस का 2 कब हो सकता है, जब इसका मान क्या हो, 1 हो, कोई सा भी हो, माइनस का 1, और इसका मान क्या हो, 1 हो, माइनस का 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि साहब आपके पास ये रिजल्ट निकल के आया है साहब x प्लस में 2 और इसका मान क्या होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए। तो बताओ x का मान क्या आएगा,
यहां से x का मान क्या आएगा, इसको इधर भेज दू क्या, भेज दू इधर। अगर आप इसको भेजते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। और -3 हो गया तो मुझे बताइए x की जगह जहां जहां x है वहां रख दो। -3 के ऊपर कितनी घात, 3 घात, प्लस में -3 के ऊपर कितनी घात, 2 घात, प्लस में आपका 3 के ऊपर कितनी घात, कोई घात नहीं है, 3 ही रह जाएगी, प्लस में इसको सोल्व करना आना चाहिए। आप सोल्व करें क्या, -3 3 बार गुना होगा, -27, ये आपका जो है -27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, +9 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, -3 ही रहेगा, -3 ही रहेगा, और +1। इसको सोल्व कर लीजिए। आपके पास -30 हो गई क्या, और 30 में से +10 गए तो कितने बच गए, -20 आंसर आएगा, -20 आंसर आएगा भाई, उतार लीजिए। ये आपका जो है आज का कंसेप्ट था, हमने कोशिश करी और बहुत ज्यादा, अगर टाइम भी ज्यादा चला गया भाई कोई बात नहीं, कल बात करेंगे इससे आगे।